जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को और सारी संगत को भी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमारे इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जाते हैं। अगर आपका भी कोई सत्संग है जो गुरु परिवार के साथ आप शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें लिखकर या फिर ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, जिसे हम सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे। संगत जी, हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, उसके ऊपर आप हमें भेज सकते हैं। संगत जी, सत्संग में गुरुजी हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, हमारा कल्याण करते हैं। और जो आंटी जी का सत्संग है, जब हम वो सत्संग सुनते हैं हमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, उससे उसे शेयर करते हैं। गुरुजी कहते हैं जिन्ना हो सके उन्नू उन्ना वध तो वध शेयर करा करो, जिन्ना शेयर करोगे उन्नी वध ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो संगत जी, सबके साथ शेयर किया करो। कमेंट्स में जय गुरु जी भी ज़रूर लिखना संगत जी। कई बार संगत जी ऐसा होता है कि गुरु जी हमारे कष्ट काटते हैं। किस तरह काटते हैं, क्या करते हैं, गुरु जी की महिमा के बारे में जी जिन आंटी जी के साथ गुरु जी ने उनको अपना अनुभव करवाया होता है, वो सब सत्संग के रूप में हमें सुनने को मिलता है। तो उस सत्संग का अनादर ना करते हुए सत्संग को पूरा सुना करें, पूरी ब्लेसिंग्स लिया करें गुरु जी की। तो चलिए संगत जी, अब हम गुरु जी की आज्ञा से सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब आगे हम आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की कृपा से आज शिवरात्रि वाले दिन एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि गुरु जी का मुझे मैसेज मिला है कि शिवरात्रि वाले दिन भी तू एक शुक्राना कर, फिर देखते झोलियाँ कितनी भरती हैं। तो मुझे इसी बात पे गुरु जी को बोला था कि गुरु जी, जो आप मुझे मेरा शुक्राना वाला सत्संग सुनवाना चाहो वो आप मुझे याद दिलाना। तो गुरु जी की कृपा से आज मुझे एक अपना सत्संग याद, शुक्राना वाला सत्संग याद आया, जिसमें कि गुरुजी ने, मतलब कि मैं गुरुजी को मानती थी। ये मैंने अपने 1 साल तक किसी को भी नहीं बताया था कि मैं गुरुजी को मानने लगी हूँ। अपने दिल ही दिल में करा था। सुबह 10-15 मिनट के लिए जब मैं अपनी चाय बना के लेके बैठती थी तो गुरुजी का मैं मंत्र जाप करती थी। तो फिर मेरे अंकल जी ने मुझे देखा कि सुबह सुबह ये आँख बंद करके बिल्कुल सुन हो के कैसे बैठी हुई है। तो उन्हें लगा शायद मेरे मन में कुछ हलचल है या फिर मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ। मैंने कहा कुछ नहीं, मैं सिर्फ मंत्र जाप कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा। फिर एक दिन मैंने उनको दिन में बताया कि मैं ऐसे ना गुरुजी को मानने लगी हूँ अपने आप ही अंदर। और गुरुजी का मैं मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। तो उन्होंने बताया हाँ, मेरे जानने में भी कोई हैं जो गुरुजी को मानते हैं। वो अपना जन्मदिन मनाओ ना मनाओ, वो अपने बच्चों का जन्मदिन मनाओ ना मनाओ, लेकिन वो गुरुजी का जन्मदिन मनाते हैं और उनके कुछ कार्य भी सिद्ध हुए हैं। तो ठीक है, अगर तेरा मन करता है तो तू कर ले, मैं तुझे रोकूंगा नहीं। जबकि वो भी भोले बाबा के और हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं मेरे अंकल। तो उसके बाद मैंने उनको, जब भी मैं उनके साथ कहीं गाड़ी में जाती थी तो उनके भजन और ये गाने चलाती थी गुरुजी के। तो उन्हें ना सुनने में बड़ा मज़ा आता था। वो कहते थे भाई गाने तो इनके बहुत अच्छे अच्छे बनाए हुए हैं। और कहीं ना कहीं उनके मन में भी ना एक गुरुजी के लिए जगह बन गई थी। मैं उन्हें बता के एक बार चली गई कि मैं आज बड़े मंदिर जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है चले जाओ। तो उन्हें पता चला कि छतरपुर में है। पहले ये बताया था कि छतरपुर में बड़ा मंदिर है। तो उन्होंने कहा छतरपुर तो ज़्यादा दूर है नहीं। अब वो छतरपुर से बहुत आगे था। जब मैं वहाँ पे पहुँची तो मेरे दर्शन नहीं हो पाए। नहीं, मेरे दर्शन हो गए थे, लेकिन मैं
बस मन में बिना घर से किसी को बताए सिर्फ अपने अंकल जी को बता के निकली थी, अपने बच्चों को लेके मैं आ गई थी। पीछे से जो भी थोड़ा बहुत घर का काम था वो उन्होंने संभाल लिया था, क्योंकि मैंने उनको उनको पता था कि मैंने यहाँ पे घर में ज़्यादा अपने किसी भी इन लॉज को नहीं बताए हुए हैं। तो पीछे से उन्होंने मेरे घर को मेरे काम को, घर के काम को देख लिया था। उसके बाद आई, फिर एक दिन गुरुजी का जन्मदिन आ रहा था, तो मैंने बोला कि मैं है ना गुरुजी के जन्मदिन पे जाना चाहती हूँ बड़े मंदिर, क्या आप मेरे साथ चलोगे? उन्होंने कहा चलो ठीक है। मैं अपनी छोटी वाली बेटी को लेके गुरुजी और अपने अंकल के साथ गुरुजी के बड़े मंदिर जाने लगी। भाई जो रास्ते में जाम मिला है, और गाड़ियाँ, बसें, जय गुरुजी की ब्लेसिंग्स वाली जो देख रहे हैं गाड़ियों पे जय गुरुजी। इतना रश था अंधेरिया मोड़ से लेके बिल्कुल आगे तक। पर गुरुजी की कृपा से हम लोग जैसे तैसे वहाँ पे पहुँचे। फिर आगे पार्किंग करवा रखी थी गुरुजी के सेवक ने, संगतों ने। फिर वहाँ से वो हमें बस के थ्रू, जो संगत सेवा लगा रखी थी बसेस, उनके थ्रू वो हमें पहुँचा रहे थे। वहाँ पहुँचने के बाद उनके मन में देखा कि वाकई में गुरुजी में तो कुछ ज़रूर कुछ बात है, कि इतना मतलब इतनी सारी संगत है कि दर्शन करने बड़े दुर्लभ हो रखे हैं। इतनी दूर तक लाइन, इतनी गाड़ियों की, मतलब कि इतनी बड़ी बड़ी पार्किंग लेने के बाद भी बिल्कुल भी जगह नहीं मिल रही थी। वो उनकी वहीं पे महिमा देख के अब हो गए। तो उसके बाद जैसे ही मैं उस दिन मैं फ़र्स्ट टाइम गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी, तो उस वहाँ पे जाने के बाद मैंने सोचा था रास्ते में कि गुरुजी से ये बोलूँगी, वो बोलूँगी, ये कहूँगी, वो कहूँगी। लेकिन जैसे ही मैं गुरुजी की वहाँ पे बैठने की व्यवस्था कर रखी थी, धीरे धीरे करके बड़े मंदिर में जाने दे रहे थे, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था गुरुजी के जन्मदिन वाले। जैसे ही स्क्रीन पे गुरुजी का मंत्र जाप चल रहा था और गुरुजी की फ़ोटो देखी मैंने, भाई मेरे आंसू ना रुक ही नहीं रहे थे। समझ ही नहीं रहा था कि मैं इतनी, मतलब मन मन में ये सोच रही थी, ये बोलूँगी गुरुजी के, वो बोलूँगी, ये मांगूंगी, वो कहूँगी, ऐसे लड़ूंगी, ये करूँगी। लेकिन जब गुरुजी का स्वरूप टीवी में मैंने, कैमरे में मैंने देखा, तो मैं कुछ भी ना बोल पाई। आंखों से बस आंसू ही गिर रहे थे। फिर मेरे अंकल जी ने कहा कि भाई बहुत भीड़ है और घर पे भी हम किसी को बता के नहीं आए हैं, तो हमें लगता है कि यहाँ पे रात ही हो जाएगी। तो ऐसा करते हैं, अभी हाथ जोड़ के गुरुजी से और आज्ञा लेके हम लोग चल देते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर हमें रास्ते में गुरुजी की कृपा से जल प्रसाद मिल गया था। जल प्रसाद लेके हम लोग वहाँ से निकल गए। वहाँ पे हम लोग 11 बजे के गए हुए, घर पे हम लोग 5 बजे आए। बस इतने ही हो पाया था उस बीच भी। और गुरुजी की महिमा को उन्होंने देख के वाकई में, उन्होंने वो दिन है और आज का दिन है, 3 साल हो गए हैं उन्होंने ना मेरे को कभी रोका है। और कहीं ना कहीं अब वो भी गुरुजी को मानने लग गए हैं। गुरुजी की इतनी महिमा हुई है मेरे पर, मुझे, मैं, मेरे लिए शुक्राना शब्द भी बहुत कम है। गुरुजी, आपको गुरुपा मानना है, लेकिन गुरुपा मैं कब बोलूँगी मुझे ये नहीं पता। क्योंकि गुरुजी, मैंने जो अर्ज़ी लगाई है अपने पीहर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने भाई और माँ के लिए, प्लीज़ वो अर्ज़ी कबूल कर लीजिए। फिर मैं आपको दोबारा से गुरुपा भी बोलूँगी। और जो मैंने बड़े मंदिर ना आने के लिए बोला है, मैं, मेरी अर्ज़ी कबूल होने के बाद मैं बड़े मंदिर भी आना चाहूँगी। क्योंकि आप ही ने तो कहा है कि संगत ही मेरा परिवार है, संगत को ही तो आपने मेरे लिए करा है। प्लीज़ गुरुजी, गुरु परिवार, उससे मैं मिलना चाहती हूँ। मैं बड़े मंदिर आना चाहती हूँ। बहुत मन करता है अपने पीहर आने का भी, क्योंकि बड़े मंदिर को मैंने अपना पीहर मान लिया है। तो प्लीज़ उससे पहले मेरे मेरे पीहर में जो संकट मंडरा रहा है मेरे भाई और माँ पे, प्लीज़ वो हटा दीजिए। आपकी रोज़ मैसेज से यही उम्मीद जागती है कि आप मेरे साथ हैं। पर गुरुजी प्लीज़ इस धी की, इस बहन की लाज रखिएगा। जय गुरुजी। सत्संग आज वाकई में बहुत बड़ा हो गया है। गुरुजी की कृपा से मैं अपना सत्संग ये वाला यहीं पर विराम देते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। अपनी कृपा बनाए रखिएगा गुरुजी। मेरे पीहर पे भी अपनी कृपा बनाए रखिएगा। मेरे भाइयों को और मेरी माँ को आपके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। उन पर पिता का साया बनाए रखिएगा गुरु। जय गुरुजी, जय गुरुजी।
जय गुरु जी संगत जी। आज मैं अपना अगला सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे गुरु जी के बार बार मुझे मैसेज आया है तो शुक्राना कर शुक्राना कर। फिर मैंने गुरु जी को बोला कि गुरु जी आप ही मुझे अपना एक कोई भी शुक्राना वाला मैसेज या मतलब सत्संग याद दिलाइए जो कि मैं बोलूँ। जब मैं याद करने लगी तो एकदम से उन्होंने इतनी सारी लिस्ट मेरे दिमाग में डाल दी कि ये भी है ये भी है। सत्संग जैसे जैसे मैं औरों के सुनते जा रही हूँ तो वैसे ही मुझे भी अपने सत्संग याद आते जा रहे हैं। तो उन्हीं में से एक सत्संग मैं आज आपको बताना चाहूँगी कि संगत जी, जब मेरी 2 बेटियाँ हैं और मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं। 15 साल में मैंने पहले मेरी बेटी हुई, उसके बाद मेरे इन लॉज़ ने बेटे के चक्कर में मेरी 3 से 4 सफाइयाँ करवाई, जिस वजह से मेरे में काफ़ी कमज़ोरी आ गई थी। और खाने पीने में भी मुझे इतनी समझ नहीं थी कि क्या खाना चाहिए, कैसे क्या है, इतनी समझ नहीं आई थी। फिर मेरी 5वें नंबर पे जाके मैं फिर से प्रेग्नेंट हुई, जिसमें कि मुझे बताया गया कि मेरी बेटी है। तो मेरे हस्बैंड ने और मैंने, मेरी सास ने यही डिसाइड किया कि अगर नसीब में दूसरी बेटी ही है तो हम इसे आने देते, नहीं तो ऐसे शरीर ख़राब हो जाएगा। तो गुरु जी की कृपा से मुझे दूसरी बेटी हुई हुई थी। तब मैं बहुत रोई थी कि गुरुजी ये क्या हुआ, क्योंकि मैं तब गुरुजी को नहीं मानती थी। मैं सिर्फ भगवान को ये कहती थी कि ये मेरे साथ क्या करा, एक बेटा देते थे तो मैं भी फ्री हो जाती, जिसके लिए मैंने इतनी सफाइयाँ करी, अपने शरीर को कष्ट दिया, इतने पाप करे मैंने। फिर बेटी हुई बेटी को जैसे जैसे मैंने करा, अब वो इतनी मतलब हमारी इतनी जान बन गई है ना कि उसके बिना तो एक एक पल रहना मुश्किल है। उसकी इतनी चिंता रहती है ना, हद से ज़्यादा ही रहती है अपनी मुझे दोनों बेटियों की। तो उसकी वजह से ना मुझे है ना, अब 3-4 साल से मेरी बेटी वो 8 साल की हो गई है, 7 साल की हो गई है। और उसकी वजह से ना मेरी कमर में इतना बैक पेन रहता है ना, लो बैक पेन की बहुत ज़्यादा रहता है इन सफाइयों के करवाने की वजह से। मैं मतलब सीधी लेट नहीं सकती हूँ, लेट जाती हूँ तो मैं करवट नहीं ले पाती हूँ। अगर मैं ज़्यादा देर खड़ी हो जाऊँ तो मैं चल नहीं पाती हूँ। मेरे पैर जो है मेरे लचक खा जाते हैं। इतना मतलब इतना ज़्यादा मेरे में कमज़ोरी और कम बैक पेन की वजह से मुझे ऐसा लगता है मेरी नसें ना ब्लॉक होती जा रही है। मेरे पैर के घुटने के पीछे की तरफ नसें बिल्कुल नीली हो गई हैं। मैंने बहुत मतलब पहले मेरी सास सोचती थी कि ये काम से बचने के लिए झूठ बोल रही है, तो वो मेरे दर्द को समझती नहीं थी। फिर किसी ने उनके मुंह पे ही बोल दिया कि इतनी सफाइयाँ होने के बाद इनके शरीर में बचा क्या है, इस वजह से इनको हड्डी में बैक की हड्डी में पेन हो रहा है। तो जब जाके उन्होंने मेरे दर्द को समझा तो अब वो थोड़ा मदद करवाते हैं। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला प्लीज़ आप मेरा दिखा दो, मुझे अपने बच्चों की बड़ी चिंता है। आप लोगों का क्या है, आप लोगों की तो ज़िंदगी कट जाएगी, लेकिन मेरी तो 2 बेटियां हैं जिन्हें अपनी माँ की ही ज़रूरत है। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, ले चलूँगा। इस तरीके से कह के मैंने गुरुजी के आगे अपनी अरदास रखी। रोने लग गई मैं उनके आगे कि गुरुजी मेरी कमर का दर्द है ना, अब देख लो, आपके आगे है सारी कहानी कि कौन मेरा क्या है। तो गुरुजी का मैसेज आया कि कुड़िए, मैं तेरे शरीर की हर एक बीमारी का कष्ट काट दूंगा, जो 10% है वो तो तुझे भोगना पड़ेगा। फिर गुरुजी की कृपा से मैंने अपना मंत्र जाप करती थी, अपना सोने से पहले, जागने के बाद, हर बस सुबह किचन में जाते के साथ एक घूंट पानी पीती थी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। नहीं पता चला कि वो दर्द 6 से 8 महीने में कहाँ ही चले गया। मतलब कहते हैं ना सिर्फ 10%, वो 10% वाला मेरे कमर का दर्द है जो कि मुझे बिल्कुल कभी कभार ही महसूस होता है, ना के बराबर महसूस होता है। वरना गुरुजी की वरना संगत जी, मेरा इतना बुरा हाल हो गया था ना कि मेरी ऐसी नौबत आ गई थी कि मेरे को लग रहा था कि मैं बेड पे ही पड़े पड़े सड़ जाऊंगी। लेकिन गुरुजी में विश्वास था, गुरुजी ने हमें ब्लेस किया हुआ था। तो मेरे ये कमर का दर्द, मेरे पैरों का दर्द धीरे 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 उन्होंने वाकई में 90% मेरा ख़त्म कर दिया है। जो 10% है वो भी मुझे पता है कि गुरुजी वो भी कटवाने में मेरी मदद करेंगे, कि गुरुजी का मैसेज आया था कि तू अपने शरीर पे ध्यान दे, तेरा शरीर है तो तू है,
अपने शरीर पर ध्यान दें। तो गुरुजी के मैसेज मैं सोचती हूँ, उनकी हर बात को मैं जब ध्यान भी करती हूँ, लेकिन क्या करूँ, एक औरत हूँ, एक माँ हूँ, तो कहीं ना कहीं खाने पीने में मैं लापरवाही कर भी देती हूँ। पर गुरुजी, मुझे पता है कि आप मेरे अंग संग हो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अपने सत्संग को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए, और गुरुजी जैसे आपने मेरे शरीर का कष्ट काट रहे हो, वैसे ही इस पूरी जगत में जिस जिस को आपकी ज़रूरत है, प्लीज़ उनके भी शरीर का कष्ट काटिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आज मन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और ना ही मैं कोई सत्संग करना चाहती हूँ, पर गुरु जी का मैसेज आया है कि संध्या वेला में शुक्राना कर, तेरी झोलियाँ भर दूँगा। गुरु जी से एक अरदास करी हुई है, वो अरदास वो पूरी नहीं कर रहे हैं। दिन और रात बस मैं एक ही चीज़ मांग रही हूँ अपने मायके के लिए, पर गुरुजी सुन ही नहीं रहे हैं, जबकि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। बस संगत जी, गुरुजी की कृपा से एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। वो सत्संग है, मेरी छोटी वाली बेटी गुरुजी को बहुत मानती है। हालांकि उसने गुरुजी की सिर्फ फ़ोटो देखी है, लेकिन वो सिर्फ मानती है क्योंकि गुरुजी के पास उसके नानू हैं। जब वो कोरोना टाइम में वो अपने नानू के साथ, वो 2-2.5 साल की थी, तब उसे अपने नानू के साथ टाइम बिताया था कोरोना टाइम में, जब उसे इतनी समझ थी नहीं थी नहीं पता। पर वो अपने नानू को, बस वही टाइम था जिसमें वो अपने नानू को सिर्फ देख पाई थी, समझ पाई थी और जान पाई थी कि ये उसके नानू है, उसके नानू कैसे दिखते क्या है। उसके बाद मेरे पापा की डेथ होने के बाद वो नहीं, उसे नहीं पता चला कि उसके नानू कहाँ गए। बार बार पूछती है, आज तक भी। मेरे पापा को गए 3 साल हो गए, वो आज तक भी यही पूछती है कि मम्मा नानू कहाँ है। तो मैंने उनको यही बताया कि बेटा नानू तेरे गुरुजी के पास गए हुए, गुरुजी उनका ख्याल रख रहे हैं। तो वो अपना डेली रात को गुरुजी से प्रेयर करती है, गुरुजी मेरे नानू का ख्याल रखना, मेरे नानू को जल्दी से मेरे पास ठीक करके भेज देना। स्कूल जाने से पहले याद करती है, जय गुरुजी। अपना पेपर दिया था तो गुरुजी का मंत्र जाप करती है। वो ज़्यादा से ज़्यादा गुरुजी को याद करती है सिर्फ अपने नानू की वजह से, और कहीं ना कहीं उसकी भी आस्था है कि उसके नानू गुरुजी के पास बिल्कुल ठीक है। बस संगत जी, यही कहना चाहूँगी, गुरुजी अपनी कृपा मेरे बच्चों पे बनाए रखना, और वाकई में आपने कृपा बनाए रखी है मेरे बच्चों पे, तभी वो कोई भी मुसीबत आती है वो आपको याद करते हैं, आप हर पल हर क्षण उनके पास होते हो। और उन्हें एग्ज़ाम में भी मेरी दोनों ही बेटियां आपको याद करती है, और आपकी कृपा से उनके बहुत अच्छे नंबर आए हैं और नेक्स्ट क्लास में भी हो गया है। शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी मेरी वो बड़ी वाली अरदास कबूल कर लो, ताकि मैं एक बड़ा सत्संग सबको सुनाऊँ, अनहोने वाले काम को होने करके दिखा दो गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस अपना ही पे सत्संग को विराम देते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग। बहुत ही प्यारा ब्लेस सत्संग था आंटी जी का। गुरु जी ने किस तरह उनके कष्ट काटे हैं, तो सारी संगत के भी कष्ट, जिनको भी कोई तकलीफ़ हो उनके कष्ट गुरुजी काट दे। उनको 10% ही भोगना पड़ेगा। संगत जी, अभी सत्संग को हम यहीं विराम देते हैं, और मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरुजी सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दें, सबके अंग संग रहें, सबके सिर पे अपना हाथ रखें, सबकी बाँह फड़ के रखें, सबके बच्चों को, सबके परिवार को ब्लेस करें गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी का। संगत जी, अब हम इस सत्संग को यहीं विराम देते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय।
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।